अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे इंग्लिश कैलीग्राफी सिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे जो मार्कर यूज़ कर रही हूँ वो कट मार्कर टेम्पो का है। अगर आपके पास ये मार्कर नहीं है तो आप मास्टर का मार्कर भी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा लेसन नंबर 8 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी राइटिंग तकरीबन इस तरह की हो गई होगी, और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अपना टाइम ना वेस्ट करें। लेसन 1 से ये राइटिंग सीखें ताकि ये राइटिंग आप सीख के अपनी पेपर प्रेजेंटेशन और अपनी राइटिंग को बेस्ट कर सकें। तो चलते हैं जी राइटिंग की तरफ। आज हमने WXYZ ये लेटर्स लिखने हैं। तो इस मार्कर को पता है हमने इस तरह पकड़ना है कि जो टिप है वो आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हो। तो W लिखने के लिए W ना आपने बिल्कुल सिंपल लिखना है, ठीक है। वो अगर थोड़ा सा भी डिज़ाइन वाला लिख दें तो वो थोड़ा अजीब लगता है। तो W का मैं आपको बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन दिखाऊंगी। इस तरह सीधी लाइन, पूरा मोटा मार्कर यूज़ करना, ठीक है, बारीक नहीं। फिर पूरा बारीक, फिर बारीक, और फिर इस तरह सीधी लाइन। सिंपल आप W लिखें, कोई और डिज़ाइन वगैरह यूज़ ना करें। ये देखिए, मैं भी रफ पेज पे प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने W के काफ़ी डिज़ाइंस की प्रैक्टिस की, तो मुझे कोई भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। सिर्फ जो सिंपल W है ना वो मुझे बेस्ट लगा, ठीक है। और जो स्मॉल W है वो भी बिल्कुल सिंपल इस तरह, ठीक है। XYZ के भी सिंपल डिज़ाइंस मैं आपको बताऊंगी। पहले एक मोटी लाइन लगाएं X लिखने के लिए, और फिर दूसरी मोटी। आपको मैं ना सिंपल राइटिंग सिखा रही हूँ। आप जब भी सिंपल राइटिंग सीख लेंगे ना तो फिर खुद ब खुद आप डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी, पहले आप डिज़ाइंस वाली ना सीखें, पहले आप सिंपल सीखें, फिर डिज़ाइंस की तरफ जाएं। इसके अलावा भी आप डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। और स्मॉल X बिल्कुल सिंपल है, इस तरह C छोटा सा, उल्टा C, और फिर सीधा C, स्मॉल X ऐसे। Y लिखने के लिए देखिए शुरू से बारीक करना है पूरा मार्कर, और फिर लास्ट से बारीक। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम आप ये बारीक शुरू से और लास्ट से कैसे करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको उतनी आसानी से ये लिखना आ जाएगा। और ये लाइन ऐसे, ठीक है। ये लाइन अगर हम सिंपल लगाएं तो यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ, ऐसे। फिर आप मार्कर को सीधा पकड़ें, टिप आपकी राइट हैंड साइड की तरफ हो, जिस तरह उर्दू के लिए पकड़ते हैं। और ये लाइन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल Y बिल्कुल सिंपल है, इस तरह बिल्कुल सिंपल। पहले सिंपल डिज़ाइन सीखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो मुश्किल हैं वो सीखें। अच्छा, जो Z है वो लिखना बहुत आसान है। पहले बारीक लाइन, पूरा मार्कर, और फिर बारीक लाइन। मार्कर को आपने उठाना नहीं है, एक ही दफ़ा सारा Z कंप्लीट करना है। और स्मॉल Z इस तरह लिखने के बाद इस तरह, ठीक है। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश की सारे अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं सोचती हूँ कि आपको सेंटेंस लिखना सिखाऊँ कि कट मार्कर से आपने ये राइटिंग सीख ली है। अब इनको आपस में आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं और कोई सेंटेंस या वर्ड्स किस तरह बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।